Hi guys, welcome to the English classes. This is the Jitendra Kumar. Today I will teach the English grammar. What is the suffix and prefix? First I will tell about the what is the prefix. How to use the prefix. When we add the prefix before a word or main या रूट वर्ड, जब हम रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो इट बिकम द न्यू वर्ड एंड वी मॉडिफाई चेंज इट्स मीनिंग। हम इसके मीनिंग को बदल देते हैं या उसमें बदलाव कर देते हैं। यानी हम जो रूट वर्ड से इसमें अगर प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है और एक नई मीनिंग बन जाती है। Many of these prefix have been derived from the other language. बहुत सारे प्रीफिक्स हम दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है, जैसे मोस्टली ग्रीक एंड लैटिन। एंड ईच प्रीफिक्स हैज़ इट्स ओन मीनिंग। हर एक प्रीफिक्स की एक अपना अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर प्रीफिक्स डी कम फ्रॉम द लैटिन मीन्स टू रिवर्स आर टेक अवे फ्रॉम। Now look at your book. Here the negative prefix. How to change the negative prefix? If the word dis, prefix word dis, prefix word में अगर हम dis में को यानी ओबे से बिफोर यानी ओबे से पहले अगर हम उसमें जोड़ देते हैं dis तो इट बिकम द न्यू वर्ड। यानी इसका अर्थ हो जाएगा टू रिफ्यूज़ टू डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। यानी जो कुछ तुमको यानी रिफ्यूज करना, मना कर देना जो कुछ कहा गया है। यानी ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। अगर डिसओबे लगा देंगे तो जस्ट इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। उसी तरह से सेकंड वर्ड देखेंगे डी। डी यानी वैल्यू मीन्स मूल्य। और अगर हम वैल्यू से पहले अगर हम डी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है डी वैल्यू, जिसका मतलब हो जाता है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द money of any country in relation to take value of the money of the other countries। यानी वैल्यू मीन्स यानी किसी का मूल्य होना, लेकिन अगर हम इसमें डी लगा देते हैं तो डी वैल्यू हो जाता है तो इसका मूल्य घट जाना। नॉन, नॉन मीन्स दिस इज़ द अपोजिट वर्ड। वायलेंट मीन्स आप जानते हो हिंसा होता है, लेकिन अगर हम नॉन वायलेंट लिख देंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा फ्री ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा से दूर कोस यानी कि बहुत दूर। उसी तरह से अन, अन हमारा क्या है प्रीफिक्स है, और हम अगर फेयर में अन जोड़ देते हैं तो ये क्या जाता है नॉट फेयर। उसी तरह से इन प्रीफिक्स वर्ड है, और अगर हम इसमें क्रेडिबल में अगर हम इनक्रेडिबल जोड़ देते हैं इट मीन्स इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी किसी पर विश्वास अविश्वसनीय होना। एंटी, एंटी यानी यह क्या है आपका प्रीफिक्स है। अगर हम टोड में एंटी जोड़ देते हैं, टोड से पहले अगर एंटी जोड़ देते हैं इट बिकम द न्यू वर्ड्स। इट मीन्स अ मेडिकल सब्सटेंस दैट इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट अ पॉइजन और डिसीज़ फ्रॉम हैविंग ऑन इफेक्ट। यानी एक तरह से इसका अर्थ हो जाएगा विषधर। एसिमेट्री यानी सिमेट्री में अगर हम ए जोड़ देते हैं इट मीन्स क्या हो जाएगा एग्जिट्स व्हेन द टू हाफ ऑफ द समथिंग डोंट मैच आर अनइक्वल यानी असमान होना। मल, प्रीफिक्स यानी कि मल में अगर हम मल न्यूट्रिएंट्स जोड़ देते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स से पहले अगर हम मल जोड़ देते हैं तो इट बिकम द न्यू वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग bad health, that it is the result of not having enough food or enough of the right kind। यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो न्यूट्रिन ना हो। मिस, अब मिस में अगर हम जोड़ देते हैं यानी ट्रस्ट से पहले मिस जोड़ देते हैं, मिस ट्रस्ट, तो ये क्या हो जाएगा टू हैव नो कॉन्फिडेंस इन समबडी बिकॉज यू आर थिंक इट मे बी हार्मफुल, यानी कि जिस पर विश्वास ना करना। प्रीडियो, प्रीडियो मीन्स अगर हम प्रीडियो है ये आपका प्रीफिक्स है।
अगर इसमें हम साइंस के पहले इसको जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अ सिस्टम ऑफ द थॉट ऑफ द थ्योरी दैट इज़ नॉट फॉर्मेड इन द साइंटिफिक वे, जिसको हम साइंटिफिक तरीके से मान्य नहीं करते हैं। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा प्रीफिक्स ऑफ द डिग्री आर साइज। जैसे एक्स्ट्रा, अगर हम ऑर्डिनरी से पहले एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह क्या हो जाएगा, वेरी अनयूजुअल यानी असाधारण। उसी तरह से हाइपर यानी एक्टिव से पहले अगर हम हाइपर जोड़ते हैं तो हाइपर एक्टिव, इट बिकम द न्यू वर्ड्स। इट मीन्स someone who is hyperactive has more energy than is a normal, gets excited easily। मिनी यानी कि वैन आप जानते हो ये गाड़ी, तो अगर हम वैन के पहले अगर हम मिनी जोड़ देते हैं तो मिनी वैन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ मोटर व्हीकल्स फॉर द पैसेंजर सिमिलर टू बट स्मॉलर देन, मतलब एक छोटी गाड़ी। आउट परफॉर्म, अगर परफॉर्म से पहले हम आउट परफॉर्म कर देते हैं इट्स मीन्स डू समथिंग बेटर दैन समवन और समथिंग एल्स। उसी तरह से प्रीफिक्स ओवर को के यानी हम फ्लो वर्ड यानी जो हमारा रूट वर्ड है फ्लो से पहले अगर हम ओवर जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है कि नया वर्ड यानी ओवरफ्लो। इट्स मीन्स टू बी सो फुल दैट देयर इज़ नो मोर स्पेस, मतलब इतना भर जाना कि उसमें कोई जगह ही ना हो। अब सब वर्ड क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है, और अगर हम जीरो से पहले सब जोड़ देते हैं तो सब जीरो, इट मीन्स सब जीरो टेम्परेचर आर द टेम्परेचर नेस्ट बिलो 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से भी नीचे होना। सुपर क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है, अगर हम फास्ट से पहले सुपर जोड़ देते हैं तो सुपर फास्ट, यानी वेरी फास्ट आर फास्टर देन नॉर्मल से अधिक तेज़ दौड़ना। फिर आते हैं हम सर, यानी कि सर हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, और अगर हम चार्ज से पहले सर जोड़ देते हैं तो सर चार्ज, एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द मनी दैट यू हैव टू बाई फॉर समथिंग, यानी इस तरह से किसी चीज़ के लिए यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना। अल्ट्रा वायलेट, ये क्या है आपका अल्ट्रा वायलेट, यानी वायलेट से पहले अगर हम अल्ट्रा जोड़ देते हैं प्रीफिक्स तो यह एक नया वर्ड बन जाता है जिसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट लाइट दैट cause your skin to turn darken and that can be dangerous in the large amount, यानी कि पैरा बैगनी हो जाना। अंडर हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, और अगर हम फेड से पहले अंडर जोड़ देते हैं एक नया वर्ड बन जाता है, इट मीन्स insufficiently fed or nourished। So thank you, I hope you will understood। I will meet the next video. Thank you.